नाज़रीन, किस्त की शुरुआत शाम से होती है, जहां खलील खलीफा की जानिब से खत लाता है, जिसमें सलाउद्दीन को जंगी खानदान से न होने और मलिक मुअज़्ज़ुद्दीन के बेटों के एतराज़ पर इज़्ज़ाज़ी लिबास देने से इनकार किया गया होता है। सलाउद्दीन कहते हैं कि अब उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। काजी फाजिल कहते हैं कि सलीबी इत्तेहादियों से मुकाबला करने पर उम्मत को उनकी कदर हो गई है। अब अगर खलीफा उन्हें चादर न भी दे तो फ़र्क नहीं पड़ता। सलाउद्दीन कहते हैं कि वे हक़ की राह पर चलते रहेंगे। उनकी मंजिल बैतुल हज़न है, जहां याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए आंसू बहाए थे। सबके जाने के बाद सुल्तान कारातिगन को रोक लेते हैं और उसे कुद्स जाकर जासूसी की जिम्मेदारी सौंपते हैं। वह पहले आमादा नहीं होता तो सुल्तान कहते हैं कि बैतुल हज़न जाने की खबर बहुत जल्द वहां फैल जाएगी। उन्हें हर हरकत पर नज़र रखनी है और उसके सिवा कोई काबिल एतबार नहीं। ये सुनकर कारातिगन खुश हो जाता है। अगले मंजर में बाल्डोन तख्त को घूरते हुए खामोश खड़ा होता है। गैटन विलियम से कहता है कि बैलन और उसने मिलकर अपने दाग को धोने की अच्छी कोशिश की। उसी वक्त सबीला और लॉर्ड गाय आते हैं। सबीला खुशी से बाल्डोन की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसका बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर चीख उठती है कि फ़ौरन हकीमों को बुलाया जाए। मारिया विलियम से अगवाकारों के बारे में पूछती है, जिस पर वह कहता है कि बदकिस्मती से सब मारे गए। लॉर्ड गाय बाल्डोन से कहता है कि उसे वापस देखकर खुशी हुई। गैटन कहता है कि बच्चे की हालत खौफजदा कर देने वाली है, जिस पर सबीला भड़क उठती है कि वह कोई बच्चा नहीं बल्कि उसका बादशाह है। आखिरकार बाल्डोन बोलता है कि वह कुछ देर आराम करेगा, तब तक सब लोगों को जमा किया जाए, उसे कुछ कहना है। एब्लीन में मार्कुस बेलन से कहता है कि बाल्डोन में कुछ अजीब सी तब्दीली है। बेलन कहता है कि इस उम्र में इतनी मुश्किलात से गुजरने के बाद ये सब फितरी है। इतने में एका ही बाल्डोन का खत लाता है, जिसमें उसे खुद बुलाया गया होता है। कुद्स में तबीब बाल्डोन के मुआयने के बाद मारिया को बताता है कि जज़ाम उसे और थकाएगा और उसके आसार वाज़ेह होंगे। वह पूछती है कि क्या बीमारी उसके दिमाग पर भी असर डाल रही है, जिस पर तबीब नहीं में जवाब देता है। मारिया के पूछने पर बाल्डोन बताता है कि उसने जॉर्ज के कहने पर अपनी बीमारी को ढाल बनाया और उन खारदार झाड़ियों को पार किया जिन्हें कोई पार नहीं कर सकता था। मारिया के जाने के बाद वह नकाबपोश शख्स आता है, तो बाल्डोन उससे कहता है कि वह सबके सामने आए, वरना कोई बाल्डोन पर यकीन नहीं करेगा और वह सलाउद्दीन को शिकस्त नहीं दे पाएगा। जॉर्ज कहता है कि इस मसले का हल भी वे मिलकर निकालेंगे। बाहर लॉर्ड गाय सलाह से कहता है कि बाल्डोन पागल हो गया है। गैटन भी इससे इत्तेफाक करता है। लॉर्ड गाय कहता है कि उसकी ताजपोशी की तकरीब जल्द से जल्द होनी चाहिए। विलियम कहता है कि हकीकी बादशाह के जिंदा होने तक यह मुमकिन नहीं। लॉर्ड गाय कहता है कि अगर सलाउद्दीन अपनी फौजें ले आया तो वह बच्चा उन्हें कैसे बचाएगा। उसी वक्त मारिया आती है और कहती है कि बाल्डोन ही बचाएगा, क्योंकि वह उन खारदार झाड़ियों से गुजरा है जिनसे गुजरने की किसी में हिम्मत नहीं। इसी वक्त कमांडर शाम से जासूसों की खबर लाता है कि सलाउद्दीन ने बैतुल हज़न का मुहासिरा करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लॉर्ड गाय कहता है कि तख्त पर बैठने के बाद सलाउद्दीन अपना करीबी सलीबी किला छीनना चाहता है। शाम में फातिमा खातून सलाउद्दीन से कहती हैं कि मीला ने उनका नमक खाया है, वह उनके खिलाफ कैसे खड़ी हो सकती है। सुल्तान कहते हैं कि उसे अपना किला खोने का डर है। शमसा कहती है कि अगर सुल्तान इस जंग के बाद उसकी मौत की खबर लाते तो वह खुश होती। उसी वक्त वह खांस कर उठ जाती हैं। सुल्तान के पूछने पर फातिमा खातून बताती हैं कि यह नेक शगुन है। कुद्स में बाल्डोन सबसे कहता है कि उसके खिलाफ होने वाली साजिश का वह जल्द बदला लेगा, लेकिन यह वक्त सलाउद्दीन के खिलाफ मुत्तहिद होने का है। वह विलियम और बैलन पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर देता है। बैलन लतीफ़ के असल कातिलों के बारे में पूछता है तो उसे खामोश कराते हुए बैतुल हज़न किले की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। वह गैटन से कहता है कि अपने ज़ाती मामलात एक तरफ रख कर किले के लिए फ़ौज भेजे और लॉर्ड गाय को भी अपनी फ़ौज तैयार करने का हुक्म देता है। लॉर्ड गाय कहता है कि फ़ौज बार बार की शिकस्त से बिखर चुकी है, उसे एकजा करना मुश्किल है। बाल्डोन उसे तनबीह करता है कि वह बहस न करे और वही करे जो कहा गया है। कमांडर कहता है कि फ़ौज शायद माले के हुक्म पर एकजा हो जाए, मगर एक बीमार बच्चे के लिए नहीं, क्योंकि न पैसा है न हौसला। बाल्डोन गुस्से से मुहाफिजों को हुक्म देता है कि कमांडर को कैद में डालें, लेकिन वे भी अपनी तलवारें गिरा देते हैं। लॉर्ड गाय उसकी बेबसी पर खुश होता है, जबकि बाकी सब परेशान। लॉर्ड गाय अपने कमांडर को फ़ौज के लिए चंदा जमा करने का कहता है। सबीला और मारिया बाल्डोन को सहारा देकर उसे कमरे की तरफ ले जाती हैं। लॉर्ड गाय सला को अलग ले जाकर कहता है कि उस बच्चे को तख्त छोड़ने पर राज़ी करे। सला कहती है कि बाल्डोन को इस हाल तक पहुंचाने वाला वह खुद है। वह कहता है कि फ़ौज में उसका असर और रसूख है, और अगर यह राज फाश हुआ तो बगावत होगी और उसका भाई तख्त और जान खो देगा। जंगल में बैलन मार्कुस से कहता है कि सलाउद्दीन ने गैटन को उसके हवाले किया और अब उसे उन्हीं के खिलाफ बैतुल हज़न की हिफाजत करनी है। मार्कुस कहता है कि वह ये सब कुद्स के लिए करेगा। शाम में सलाउद्दीन मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं कि काराकुश बताता है कि उसके पास मंजनिक तो हैं, मगर दीवारें इतनी मजबूत हैं कि वे उन्हें नहीं तोड़ सकते।
सुल्तान फैसला करते हैं कि सुरंगें खोदकर दीवारें गिराई जाएंगी और कहते हैं कि दाफिया का कमांडर मानेगा नहीं, लेकिन वे हमले से पहले एक बार ज़रूर अमन का हाथ बढ़ाएंगे। उधर किला ए हज़्न में बैलन कमांडर के साथ दिफाई मंसूबा बना रहा होता है कि एक सिपाही खबर लाता है कि सलाउद्दीन अपने साथियों के साथ किले के करीब पड़ाव डाल चुका है। कुद्स में लॉर्ड गाय कहता है कि सलाउद्दीन दिन ब दिन कुद्स के करीब आ रहा है। वह दिफाई दस्ता बनाने का हुक्म देता है। गैटन से कहता है कि मीला से दूर रहकर पेट्रोस से राब्ता करे और मारिया के बदले बाज़नतीनी हिमायत तलब करे। फिर सलाह से कहता है कि उसे फिक्र न करे, वह कुद्स के लिए काफ़ी है। उधर बाल्डोन के साथ वह नकाबपोश शख्स किताबों में कुछ तलाश कर रहा होता है कि सबीला आती है। पूछने पर बाल्डोन बताता है कि जिस शख्स ने उसे कैद से निकाला, अब वह उसे बादशाहत वापस दिलाने में मदद कर रहा है। सला चीखती है कि अगर वह अपनी ख्याली दुनिया से न निकला तो वे कुद्स के साथ साथ एक दूसरे को भी खो देंगे। बाल्डोन गुस्से से उससे कहता है कि वह यहाँ से निकल जाए। किला ए हज़्न में कमांडर खबर लाता है कि सलाउद्दीन दिफाई कमांडर से बात करना चाहता है। बेलन कहता है कि वह खुद बात करेगा। बाहर सुरंगें खोदी जा रही होती हैं और काराकुश अत से कहता है कि जैसे ही दीवारों की बुनियाद तक पहुंचे, बारूद जलाना है। अत से दरीस को अगला मंसूबा समझाता है। कुद्स में कारातिगन एलियास और साथियों के साथ भेस बदल रहा होता है कि कुछ सलीबी सिपाहियों को देखकर रुक जाता है। एलियास बताता है कि सलीबी बदहाली में गुनाहों के कुफ्फारे के तौर पर चंदा जमा करते हैं। कारातिगन कहता है कि उनसे अहम मालूमात हासिल की जा सकती हैं। किला ए हज़्न के बाहर बैलन सलाउद्दीन से मिलने आता है। सुल्तान कहते हैं कि वह दोबारा उनके सामने क्यों आया है। बैलन कहता है कि बादशाह ने उसे यह जिम्मेदारी दी है। सुल्तान कहते हैं, क्या ये वही बादशाह नहीं जिसे उन्होंने तलाश करके दिया था। वे कहते हैं कि जिस खामोशी से उन्होंने गैटन को उसके हवाले किया था, उसी खामोशी से किला भी हवाले कर दे। बैलन कहता है कि उन्हें किले के लिए लड़ना पड़ेगा। सुल्तान जवाब देते हैं कि फिर अपनी जान बचा ले, क्योंकि किले में दाखिल होने के बाद वे किसी पर रहम नहीं करेंगे, और बोरू से कहते हैं कि तीरंदाजों को तैयार किया जाए। जंग शुरू हो चुकी है। कुद्स के चर्च में अल्प्स कारातिगन से कहता है कि उसने मरहूम लतीफ़ के तरीके से उन्हें बेहोश किया है, वे जल्द नहीं उठेंगे। वह कारातिगन को एक अलमारी में बंद करके बाहर निकलता है और सिपाहियों से कहता है कि राहिब उनकी बातें सुनने को तैयार है, हर कोई अपने गुनाह के मुताबिक कुफ्फारा देगा। सिपाही अंदर जाते हैं और उसी अलमारी के सामने बैठ जाते हैं। सिपाही हिचकिचाता है तो कारातिगन कहता है कि वह उसे पाक करने के लिए यहाँ है, वह खुलकर अपनी बात कहे। और नई किस्तों के लिए कमेंट में बताएं कि क्या लॉर्ड गाय कुद्स का अगला बादशाह बनेगा या बाल्डोन सलाउद्दीन का मुकाबला करेगा।